नमस्कार। अधिकारों की बात तो हम सब करते हैं, है ना? हमें क्या क्या मिलना चाहिए ये हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी सिक्के के दूसरे और उतने ही जरूरी पहलू की, हमारे मौलिक कर्तव्यों की। तो देखिए, एक तरफ है हमारे अधिकार, वो चीजें जो हमें एक नागरिक के तौर पर मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो हैं हमारे फर्ज, यानी वो चीजें जो हमें देश को वापस देनी चाहिए। अब मौलिक अधिकारों के बारे में तो सबने सुना ही है, पर हमारे संविधान में एक पूरा हिस्सा ऐसा भी है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। तो सवाल यही है, ये फर्ज हैं क्या और ये आए कहाँ से? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पता है क्या? ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। जी, आपने सही सुना। काफी लंबे समय तक ये हमारे संविधान से गायब थे। जरा सोचिए, 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू होता है। एक नई उम्मीद, एक नया देश, और इस नए देश के नागरिकों के लिए अधिकारों का एक पूरा चैप्टर था। मतलब हमें क्या मिलेगा, ये सब कुछ लिखा था, लेकिन कर्तव्यों पर एक शब्द भी नहीं। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि आज़ादी के ठीक बाद के पहले 26 साल, वो दौर जब देश को अपने नागरिकों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त ये कर्तव्य कहाँ थे? संविधान में इनका जिक्र तक क्यों नहीं था? चलिए, अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उन पन्नों में जहां इन कर्तव्यों के जन्म की कहानी छिपी है। तो कहानी शुरू होती है साल 1975 से। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था और उसी दौर में ये महसूस किया गया कि नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकार ही नहीं, अपने फर्ज भी याद दिलाने होंगे। बस इसी सोच के साथ 1976 में बनाई गई सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति ने सिफारिशें दी और फिर आया 42वां संशोधन, जिसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। सालों बाद 2002 में 86वें संशोधन के साथ एक 11वां कर्तव्य भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? क्या ये हमारा अपना था? नहीं। मौलिक कर्तव्यों की ये जो पूरी अवधारणा है, ये प्रेरित थी पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से। वहां नागरिकों के कर्तव्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। तो इतिहास तो हमने जान लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर ये 11 कर्तव्य हैं क्या, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में लिखे हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो कुल मिलाकर हैं ये 11 कर्तव्य। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इनमें से पहले कुछ कर्तव्य तो सीधे सीधे राष्ट्र और समाज से जुड़े हैं, जैसे कि संविधान का पालन करना, हमारे तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना, फिर आज़ादी की लड़ाई के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में जिंदा रखना, और सबसे जरूरी, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। इसके अलावा देश की रक्षा करना, आपस में भाईचारा बढ़ाना और हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है उसकी इज्जत करना और उसे सहेजना, ये सब भी इसी लिस्ट में है। अब जो अगले कर्तव्य हैं, वो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर फोकस करते हैं, जैसे हमारे आसपास के पर्यावरण की रक्षा करना, अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाना, मतलब अंधविश्वास से दूर तर्क के साथ सोचना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना। और फिर आता है वो 11वां कर्तव्य, जो 2002 में जोड़ा गया और जो बहुत बहुत जरूरी है। ये हर माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल जरूर भेजें, उसे पढ़ने का मौका दें। तो ये लिस्ट तो काफी अच्छी है ना? लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। मान लीजिए कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता, तो क्या होगा? क्या उसे कोई सजा मिलेगी? और इसका जवाब शायद चौंकाने वाला है। जवाब है नहीं। हमारे मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिसेबल हैं। अब ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा होगा, है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो आप उसे कोर्ट नहीं ले जा सकते। इसके लिए कोई सीधी कानूनी सजा नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इनका फायदा क्या है? देखिए, ये कोई कानूनी नियम नहीं है, बल्कि एक तरह से हमारा नैतिक कंपास है, एक मॉरल रिमाइंडर। ये हमें बस याद दिलाते हैं कि एक अच्छा नागरिक होने का मतलब क्या होता है, कि भाई अधिकार तो हैं, पर साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी हैं।
और हाँ, इसी वजह से इनकी काफी आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि ये लिस्ट अधूरी है। भाई, वोट डालना, टैक्स भरना, ये जरूरी कर्तव्य तो इसमें है ही नहीं। कुछ कर्तव्य तो इतने गोलमोल हैं कि उनका मतलब निकालना मुश्किल है। और क्योंकि कोई सजा नहीं है, तो कई लोगों को लगता है कि ये बस संविधान में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बस यहीं आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाता है। अगर इन कर्तव्यों के पीछे कानून की ताकत नहीं है, कोई सजा नहीं है, तो फिर इनकी असली शक्ति क्या है? क्या चीज़ इन्हें मजबूत बनाती है? शायद इसका जवाब किसी कानून की किताब में नहीं है, बल्कि हम सबके अंदर हमारी अपनी जिम्मेदारी की भावना में है। इस पर सोचिएगा जरूर।